आइए प्रेम से मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, हे प्रभु, मार्गशीर्ष के मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसके श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यज्ञ पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का हरण करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं, उसका अगर पुण्य दान करने से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल में वैष्णव में विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करते थे। वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे और इस प्रकार राज करते हुए राजा ने एक दिन रात में स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने अपने बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है और वो बारंबार मुझसे यूं कह रहे थे कि हम तुम्हारे तनुज हैं, इसलिए हमको इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे दुजोरों, इस रूप में मुझे अपने पितरों के दर्शन हुए हैं, इसलिए हमको चैन नहीं मिल रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, और मेरा हृदय रुधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमों, यह व्रत, तप और योग जिससे हमारे पूर्वजों को तत्काल नरक से छुटकारा मिले, ऐसा हमको उपाय बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र होने के बाद भी अगर माता पिता हमारे घोर नरक में पड़े हुए हैं तो ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है, वो भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। हे राजन, हमको उन्हीं के पास चलना चाहिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में गए और मुनि को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी उनके राज्यों के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग। राजा के 7 अंग होते हैं। तो राजा ने कहा, हमारे ये सारे अंग सकुशल हैं। हे स्वामिन, आपकी कृपा से हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एक स्वप्न देखा है कि हमारे पिता नरक में पड़े हुए हैं। बताइए कौन ऐसा हम पुण्य करें जिससे उनको वहां से छुटकारा मिले। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक क्षण तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वो राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों के दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पितृ निश्चित ही नरक से उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जो मार्गशीर्ष की उत्तम एकादशी आई, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और समस्त पुण्य अपने पितरों को प्रदान किया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जाकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर के वो स्वर्ग चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा नाम की एकादशी मनुष्यों के
चिंता मणि के समान समस्त कामनाओं को भी पूर्ण करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।